मुल्क में सियासी रसाकशी और मुआशी अदम इस्तेहकाम के बायस डॉलर काबू से बाहर। एक ही रोज में डॉलर 8 रुपए 80 पैसे महंगा। इंटरबैंक में पहली बार डॉलर 224 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर के रेट्स हाई 225 रुपए तक फरोख्त होने लगा। शहबाज शरीफ हुकूमत के आने से अब तक डॉलर 40 रुपए महंगा हो चुका। डॉलर की कीमत बढ़ने से मुल्की कर्जों में अरबों रुपए का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी। 100 इंडेक्स 41,000 की सतह से गिर गया। इंडेक्स 600 पॉइंट्स कमी से 40,700 के करीब हुए। आलमी मालियाती रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान का आउटलुक मुस्तहकम से मनफी बी कर दिया। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा 17 अरब डॉलर रहा। मालियाती खसारों और महंगाई की बुनियाद पर रेटिंग मनफी की गई। आइंदा माली साल के लिए भी खदशात का इजहार। करंट अकाउंट खसारा 10 अरब डॉलर होने का खदशा। अशिया की कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान। ये 22 तारीख तक राना सनाउल्लाह की पंजाब में दाखिले पे पाबंदी लगाएं, अदरवाइज इंशाल्लाह ताला 23 को तो हम लगा ही देंगे। हमजा शहबाज को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए। हम पॉलिटिकल पार्टीज को दीवार से नहीं लगा रहे। हम जरदारी साहब तो कभी जिंदगी में भुट्टो के साथ खड़े नहीं हुए, उन्होंने नून के साथ क्या खड़ा होना। पीपल्स पार्टी जो है वो नून की जो इस वक्त सियासी लाश है उसके ऊपर खड़े होके बड़के मार रही है। 22 जुलाई को पंजाब में पीटीआई की हुकूमत होगी। राना सनाउल्लाह और अता तारड़ के पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगा देंगे। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पंजाब में हमारे 2 MPAs को भारी रकम की पेशकश की गई। हुकूमत के 5 से ज़ायद MNAs हमारे साथ राबते में हैं। इनके पास 162 से ज़्यादा लोग नहीं। शहबाज शरीफ आम इंतखाबात का ऐलान करें तो बात करने को तैयार हैं। मजीद बोले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास चंद दिन हैं, फैसला करें खुद जाएंगे या हम भेजें। इमरान खान, कान खोलकर सुन लो, इलेक्शन तब होगा जब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन चाहेगा। वफाकी वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। बोली, इमरान खान हिटलर माइंडसेट का आदमी है जो मुल्क में इंतशार चाहता है। पहले इक़्तिदार बचाने के लिए आइन पर हमलावर हुआ, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा मांग रहा है, कल चीफ जस्टिस का मांगेगा। इदारों को नोटिस लेना चाहिए। हम मुल्क और मईशत बचाने के लिए हर काम करेंगे। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी का कहना है, कौम ने चोरों और लोटों को मुस्तरद कर दिया। जनरल इलेक्शन में भी कौम इनका यही हाल करेगी। नए नैब कानून में वाइट कॉलर क्राइम को खुली छूट दी गई। सुप्रीम कोर्ट में आज का केस पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। शहबाज गिल बोले, IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब मुजरिम हैं, ओहदे छोड़ दें। मिस्त्री गौर करें, आपसे दीवार टेढ़ी बन गई, गिरानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। आपके पास लोगों का एतमाद है, आपके वकील ने बड़े अच्छे निकात उठाए, इन नुकात पर फरीकैन को नोटिस जारी करेंगे। चीफ जस्टिस का शाह महमूद कुरैशी से मुकालमा। मजीद कहा, क्या आपकी जमात ने कोई ऐसा लाहे अमल बनाया है कि मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला जा सके? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन से पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा कर दिया। ट्विटर पैगाम में बोले, वो इलेक्शन कमीशन पर जोर देते हैं कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में ताखीर के शिकार फैसले को जल्द सुनाए। मजीद कहा कि रियासती इदारों पर बार बार हमलों के बावजूद इमरान नियाजी को खुली छूट है और इमरान नियाजी को खुली छूट ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी या जल्द इलेक्शन होंगे? अहम फैसलों के लिए लाहौर में हुक्मरान इत्तेहाद की बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी शरीक, मौलाना फजल रहमान समेत दीगर रहनुमा भी शरीक होंगे। आसिफ अली जरदारी आज सबरा काफलीक चौधरी शजात से भी मिलेंगे। पीपल्स पार्टी फौरी इंतखाबात की मुखालिफ, इत्तेहादी हुकूमत की हिमायत जारी रखने का फैसला।
मुस्लिम लीग नून पंजाब के महाज पर डट गई, हुकूमत छोड़ने की तजवीज़ मुस्तरद। पंजाब असम्बली में वजारत आला के इंतखाब पर भरपूर मुकाबला किया जाएगा। हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत नून लीग की सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। पीपल्स पार्टी और हमायती आज़ाद अरकान असम्बली भी शिरकत करेंगे। 22 जुलाई के असम्बली इजलास और दीगर अमूर ज़ेर बहस लाए जाएंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है, राना सनाउल्लाह की 5 MPs को गायब करने की धमकी सियासी गुंडागर्दी का सबूत है। मेंबर्स को उठाया जाना और खरीदो फरोख्त जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक देगी। डॉलर 218 रुपए का हो चुका। तबाहाल मईशत की किसी को फिक्र नहीं। सियासी इस्तेहकाम ना आया तो झाड़ू फिर जाएगा। पंजाब असम्बली में हारे तो इमरान खान की तरह उठकर भागेंगे नहीं, ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगी। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, ज़िमनी इलेक्शन वाली 20 सीटें PTI की थी, हमने उनसे 5 हासिल की। आम इंतखाबात का ज़िमनी इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, हमने अपने सारे असासे अवाम के सामने रखे हैं। कौन संभालेगा कराची का कंट्रोल? शहर कायद के बल्दियाती इलेक्शन में 6 बड़ी जमातों में बड़े मुकाबले की तवक्को। 245 यूनियन कमेटीज़ में चेयरमैन की नशिस्तों के लिए इंतखाबी दंगल। वोटिंग 24 जुलाई को होंगे। 84,37,000 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी के 5 और PSP का 1 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुका। बारिशें थमते ही मुल्क में लोड शेडिंग बढ़ गई। शहरों में 8 घंटे और देही इलाकों में 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से तजावुज। ज़िमनी इलेक्शन खत्म होते ही इन हलकों में भी लोड शेडिंग शुरू हो गई। लाहौर में ट्रांसफार्मर की खराबी पर बिजली की घंटों बंदिश। गड़ी शाहू में इलाका मकीनों का एहतजाज। खैबर में भी लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 26 जुलाई तक तौसी। अदालत ने PTI रहनुमा हसन न्याजी की अबूरी जमानत खारिज कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में यास्मीन राशिद बोली, हुकूमत ने जुल्म ढाया और इंतहा कर दी। इस हुकूमत ने हम पर दहशतगर्दी के पर्चे कराए। आपने जो जुल्म किया अवाम सारा हिसाब लेंगे। मसरत जमशेद चीमा बोली, अवामी अदालत से इंसाफ पर मबनी फैसला आ गया है। कराची में मतला अब्र आलूद। आज दिन में हल्की बारिश का इम्कान। ठट्ठा, बदीन, इस्लाम कोट में भी तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कीरथर के पहाड़ी सिलसिले और काछों में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तगयानी आ गई। सड़कें ज़ेर-ए-आब। काछों के सैकड़ों देहात का जूही और दादू से जमीनी रास्ता मुनक़ता। तफरीही मकाम गोरख हिल स्टेशन का रास्ता भी बंद हो गया। बरतानिया में गर्मी के तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। गुज़िश्ता रोज़ गर्म तरीन दिन रहा। आज भी शदीद गर्मी पड़ेगी। पारा 41 डिग्री तक जा सकता है। हुकाम के लोगों को घरों में रहने की हिदायत। गर्मी के बायस रनवे पिघल जाने से लुटन हाईवे अड्डे पर परवाज़ें मनसूख। यूरोप में भी शदीद गर्मी। स्पेन में 4 दहाइयों के रिकॉर्ड टूट गए। दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज़ कर गया। वर्ल्ड टेस्ट मैच फैसला कुन मरहले में दाखिल। 342 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 2 विकेट्स पर 150 से ज़ायद रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक की निस्फ सेंचुरी बाबर आजम के साथ विकेट पर मौजूद हैं। इमामुल हक 35 और अजहर अली 6 रन बनाकर आउट हुए। मेजबान टीम दूसरी इनिंग्स में 337 रन बनाकर आउट हुई। श्रीलंका की जानिब से दिनेश चंदीमल 94 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तानी ओपनर इमामुल हक को स्टंप आउट करार देने का थर्ड अंपायर का फैसला शाकीन ने मुतनाज़ करार दे दिया। कहते हैं इमाम को शूज के नीचे स्पाइक्स क्रीज को टच करने के बावजूद आउट करार दिया गया।
मुकम्मल वाज़ेह फर्ज न होने के बायस बल्लेबाज को बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा मिलना चाहिए था। शाकीन के साथ साथ कमेंटेटर्स ने भी सवालात उठा दिए। पहली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नेशनल इंट्रा क्लब हॉकी चैंपियनशिप का आगाज। मुल्क भर के 718 क्लब्स में से 10 क्लब नेशनल लेवल राउंड में जगह बनाने में कामयाब हुए। हॉकी स्टेडियम लाहौर में जारी मुकाबलों में पंजाब के 4 क्लब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से 2-2, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान से 1-1 क्लब शरीक है। फाइनल 23 जुलाई को खेला जाएगा। इथियोपिया की रनर गैबर सेलेस ने विमेन मैराथन में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। अमेरिका में जारी वर्ल्ड रेसिंग चैंपियनशिप में इथियोपियन एथलीट ने 27 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 18 मिनट और 11 सेकंड्स में तय किया और बर्तानिया की पाउला रेडक्लिफ का रिकॉर्ड तोड़ा। और लॉलीवुड के एवरग्रीन हीरो नदीम बेग 81 बरस के हो गए। निस्फ सदी से शाकीन के दिलों में राज करने वाले नदीम बेग ने 200 से ज्यादा फिल्म्स में काम किया। नदीम और शबनम की जोड़ी ने कई सुपरहिट फिल्म्स दी। लेजेंड अदाकार की अदाकारी का सहर आज भी कायम है।